तो दोस्तों फ्री फायर में जो ना 3 नवंबर 2021 को एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, दैट्स मिरेकल। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो क्योंकि देखिए जो 10 डायमंड से मिलने वाला कैरेक्टर था ना, एकदम ओपी कैरेक्टर था, तो उसको गोल्ड में अवेलेबल कर दिया गया। यानी कि अब आप गोल्ड से इन 10 कैरेक्टर्स को परचेस कर सकते हैं और ये कैरेक्टर एकदम एक लेवल अप कैरेक्टर है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये 10 कैरेक्टर हैं जो कि अब गोल्ड में अवेलेबल है और मैं इन सारे कैरेक्टर की एबिलिटी ना आपको मैक्स लेवल पे प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, नॉट थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली इसकी एबिलिटी क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो हम लोग बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन 10 नए गोल्ड कैरेक्टर की एबिलिटी जानते हैं। तो पहला जो गोल्ड कैरेक्टर है ना वो है लुकीटा। आप यहाँ देख सकते हैं लुकीटा गोल्ड में अवेलेबल है, 8000 गोल्ड में अवेलेबल है। तो मेरे पास देखिए लुकीटा कैरेक्टर मैक्स लेवल का, आप देख सकते हैं 6 लेवल का लुकीटा कैरेक्टर है। और देखिए लुकीटा कैरेक्टर क्या कर सकता है कि ये 50 HP ज्यादा देता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि लुकीटा कैरेक्टर क्या कर सकता है। अब यहाँ देखिए एक बंदा डाउन है, जैसे मैंने इसको किल किया लुकीटा कैरेक्टर की एबिलिटी चली और मेरा HP देखिए 196/225 हो गया। मतलब कि जब मैं मेडिकिट कंप्लीट किया, देखिए मेरा 225 HP हो गया। ये तो एक किल पे हुआ। अब देखिए फिर मैं यहाँ पर गेम आगे बढ़ा, रैंक गेम है, गेम थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने यहाँ पर देखिए एक दूसरा बंदा को डाउन किया और डाउन तो कर दिया, काल 98 से डाउन कर दिया। अब देखिए जैसे मैं इसको किल करूंगा, अब देखिए फिर मेरा HP बढ़ जाएगा, मैक्सिमम HP बढ़ जाएगा। गौर से देखिए जैसे किल करेंगे, वीडियो को स्लो किया है मैंने, जैसे किल किया मैक्सिमम HP बढ़ गया। अब 225 से फिर 25 HP बढ़ गया और 250 HP हो गया। अब देखिए मेडिकिट मार करके मैं फिर 250 HP से पूरा गेम खेल सकता हूँ। मतलब आप समझ गए ना, जब आप 2 किल कीजिएगा तो आपका मैक्सिमम HP 250 हो जाएगा। ये लुकीटा कैरेक्टर की एबिलिटी है। और आप किल कीजिएगा तो अब HP नहीं बढ़ेगा, लेकिन 250 HP, समझ सकते हैं कितना OP कैरेक्टर है लुकीटा। तो अगला जो गोल्ड कैरेक्टर है ना वो है क्लू। तो आप देख सकते हैं ये क्लू गोल्ड में अवेलेबल है। तो क्लू कैरेक्टर मेरे पास 5 लेवल का पहले से, तो मैं लेकिन यहाँ पर मैक्स लेवल क्लू की एबिलिटी बताऊंगा। तो पहले देख लीजिए क्लू कैरेक्टर का एबिलिटी जो ना 70 मीटर रेंज में चलता है। यानी कि 70 मीटर रेंज में जो इनिमी होगा तो वो उसको क्लू कैरेक्टर ढूंढ निकालेगा। कैसे ढूंढेगा यहाँ देख लीजिए, मिनी मैप में क्लू कैरेक्टर जैसे अपना एबिलिटी ऑन करेगा तो ये मिनी मैप में इस तरह से डॉट डॉट शो करने लगेगा, जैसा कि आप देख लिए। उसके बाद देखिए क्लू कैरेक्टर का एक बेनिफिट है, इसका कूल डाउन टाइम सिर्फ 60 सेकेंड है, इसलिए आप जो दोबारा तिबारा इसका यूज कर सकते हैं एक गेम में। आप यहाँ देखिए एक गेम में दोबारा मैं यूज कर रहा हूँ, 1v1 पोजीशन है और इनिमी देखिए कहाँ है, पता चल गया हमको। अब आराम से मैं बॉक्स में जाकर के लूट के इनिमी को मार सकता हूँ। तो आपको पता चला ना क्लू कितना OP कैरेक्टर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट गोल्ड कैरेक्टर जो है वो है वुल्फरा। ये नया वुल्फरा कैरेक्टर गोल्ड में अवेलेबल है, मेरे पास मैक्स लेवल का है। तो देखिए वुल्फरा कैरेक्टर की एबिलिटी है, उसको जितना इंस्पेक्टरशिप मिलेगा ना उतना पावर बढ़ेगा। जैसे देखिए डिजर्ट ईगल का नॉर्मली डैमेज चेस्ट पे 90 का और हाथ और पैर पे देखिए 67 का डैमेज है। लेकिन वुल्फरा क्या करता है, हाथ पैर का डैमेज बढ़ा देता है अगर इसको इंस्पेक्टरशिप मिलेगा। आप यहाँ देखिए एक इंस्पेक्टरशिप है तो हाथ पे देखिए पिछला बार 67 का डैमेज दिया था, इस बार 70 का डैमेज दिया, लगभग 3 डैमेज बढ़ा दिया। अब देखिए फिर से देखिए यहाँ 3 इंस्पेक्टरशिप है तो देखिए 77 का डैमेज दे रहा, हाथ पे डैमेज बढ़ गया। उसके बाद देखिए वुल्फरा का लिमिटेशन 6 इंस्पेक्टरशिप तक है, तो देखिए इस बार 81 का डैमेज दिया, 6 ही इंस्पेक्टरशिप तक डैमेज बढ़ाता है। इसके बाद ज्यादा इंस्पेक्टरशिप मिल जाएगा तो डैमेज नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 इंस्पेक्टर है, ये लिमिटेशन है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। और देखिए ये तो हो गया एक बात। अब देखिए दूसरा क्या है कि आप जो है ना AWM प्लस वुल्फरा का यूज कीजिएगा, डेडली कॉम्बो होगा। क्योंकि अगर ऐसे तो जनरली 150 का डैमेज देता है, लेकिन जब आप वुल्फरा कैरेक्टर का यूज कीजिएगा तो 192 का डैमेज देगा। अगर आप इसके साथ केली या मारो कैरेक्टर यूज कर लीजिएगा तो आप 1 शॉट में इनिमी को किल कर सकते हैं। तो पता चल गया ना वुल्फरा कितना OP कैरेक्टर है। और देखिए दूसरा एबिलिटी वुल्फरा का है कि अगर कोई इनिमी इसको हेडशॉट मारता है तो उसका डैमेज भी घटा देगा। कैसे, तो देखिए, तो आप फिर से देखिए यहाँ पर कोई भी इंस्पेक्टरशिप नहीं है वुल्फरा के ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पर लेयर में। तो इसको 495 का डिजर्ट ईगल डैमेज दिया, लेकिन इस बार देखिए एक इंस्पेक्टरशिप है तो 420 का डैमेज दे रहा है। अब देखिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी ज्यादा इंस्पेक्टरशिप लाते हैं। अब यहाँ देखिए 7 इंस्पेक्टरशिप है तो सिर्फ 346 का, 495 से 346। तो समझ सकते हैं वुल्फरा हेडशॉट पे कितना डैमेज डिक्रीज कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वुल्फरा कैरेक्टर की एबिलिटी। तो हम लोग नेक्स्ट गोल्ड कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यू गोल्ड कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नया गोल्ड कैरेक्टर क्या है, कपिला।
तो कपिला कैरेक्टर मेरे पास देखिए मैक्स लेवल का है। तो मैक्स लेवल पे कपिला कैरेक्टर में ना 2-3 एबिलिटी हो जाता है। तो ये जो हीलिंग आइटम का पावर बढ़ाता है। तो देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर मैं मेडिकिट मार रहा हूँ। तो जनरली मेडिकिट मारने पे आप लोग जानते ही हैं 75 HP इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ देखिए 100 HP मेरा पहले था, अब देखिए 190 HP हो गया। मतलब 15 HP ज़्यादा कपिला कैरेक्टर इंक्रीज करता है मेडिकिट मारने पे। तो ये तो एक एबिलिटी हुई। अब दूसरा देखिए, आलोक जनरली जानते हैं 50 HP देता है। अब देखिए मेरा 100 HP था, आलोक का एबिलिटी चालू किया, अब देखिए कितना HP होता है। जनरली तो 50 HP देता है, लेकिन यहाँ देखिए 60 HP दिया, यानी कि 10 HP पावर बढ़ा दिया कपिला कैरेक्टर। कपिला कैरेक्टर की तीसरी जो एबिलिटी है ये होल स्क्वाड पे वर्क करता है, स्क्वाड का चारों मेंबर पे। देखिए जैसे एक बंदा मेरा डाउन हुआ, देखिए कपिला कैरेक्टर की एबिलिटी चालू किया, मतलब वो जो डाउन हुआ उससे जो किल होने में समय लगेगा वो 30% डिक्रीज कर देता है टाइम को। आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया ना कपिला कितना ओपी कैरेक्टर है। इसमें 3 एबिलिटी है। तो अगला जो नया गोल्ड कैरेक्टर है ना वो है जोटा। आप देख सकते हैं 8000 गोल्ड में जोटा कैरेक्टर अवेलेबल है। तो मेरे पास देखिए मैक्स लेवल जोटा यानी 6 लेवल का जोटा कैरेक्टर है। तो 6 लेवल का जोटा कैरेक्टर की एबिलिटी है कि एक गोली मारिएगा 1 HP बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए 117 HP, एक गोली मारा 118 HP। तो देख लिए। अब देखिए यही जो है अलग अलग गन से अलग अलग है। डिजर्ट ईगल से भी आप एक गोली मारिएगा तो 1 HP बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए 149 से एक गोली मारा तो 150 HP हुआ। लेकिन अगर आप शॉर्ट गन से मारिएगा किसी एनिमी को 3 HP बढ़ेगा। देखिए 60 से 63 HP हो गया। अगर वही स्नाइपर से मारिएगा तो 10 HP बढ़ेगा आपका। देख लीजिए 166 है, तो एक गोली मारा तो 10 HP, 176 हो गया। एनिमी नॉक या किल नहीं भी होगा तो 10 HP बढ़ेगा स्नाइपर से मारने पे, और शॉटगन से मारने पे 3 HP बढ़ेगा, बाकी गन से मारने पे 1 HP बढ़ेगा। अब यहाँ भी देख सकते हैं 76 से 10 86 हो गया। तो लेकिन जब इनिमी किल हो जाएगा तो डायरेक्ट आपका 40 HP बढ़ेगा। तो यहाँ मैंने शॉर्ट गन से किल किया तो किल का 40 + 3 43 HP बढ़ गया। तो ये जोटा कैरेक्टर की एबिलिटी है। तो आपको पता चल गया जोटा एकदम रश करने के लिए एकदम ओपी गोल्ड कैरेक्टर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो नेक्स्ट न्यू गोल्ड कैरेक्टर जो है ना वो है स्टेफी। तो स्टेफी कैरेक्टर एक्टिव स्किल स्लॉट वाला कैरेक्टर है। इसका कूल डाउन टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ 45 सेकंड है। तो ये क्या करता है, एक घेरा बनाता है और ये स्टेबल घेरा रहता है, ये कैरेक्टर के साथ नहीं चलता है। और इसके अंदर आपको ग्रेनेड हो या फिर कोई मार रहा हो इनिमी तो उसका बहुत कम डैमेज पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप आराम से घेरा बनाइए। क्रोनो टाइप का है स्टेफी कैरेक्टर, घेरा बनाए घेरा से मारिए। क्रोनो इतना तो प्रोटेक्शन नहीं देता है, लेकिन उसी तरह का कैरेक्टर है स्टेफी कैरेक्टर। तो स्टेफी कैरेक्टर आपको पता चल गया होगा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यू गोल्ड कैरेक्टर जो है ना वो है एलवारो। तो एलवारो क्या करता है, एक्सप्लोजिव जितना भी ग्रेनेड तिरनेट है इसका 20% डैमेज बढ़ाता है और 10% रेंज बढ़ाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे। तो आप यहाँ देखिए एडम से हम लोग बम फेंके। आप लोकेशन ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग खड़ा हैं सड़क से एकदम जस्ट बगल में। अब देखिए जब हम लोग एलवारो कैरेक्टर का यूज करते हैं तब देखिए इससे पीछे ही खड़ा है। देख लीजिए पिछला से लोकेशन से पीछे खड़ा है, लेकिन फिर भी देखिए ग्रेनेड का डैमेज पड़ा और हम इलिमिनेट हो गए। मतलब रेंज 10% इंक्रीज है। उसके बाद आपको डैमेज दिखाते हैं। जनरली ग्रेनेड कितना डैमेज देता है, अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पर लैंड किया। आप देखिए ग्रेनेड जनरली जो है 118 120 ऐसे करके डैमेज देता है। देख लीजिए एक बार 118 का डैमेज दिया और इस बार फिर से देख लीजिए जनरली ग्रेनेड कितना डैमेज देता है, 120 320 का डैमेज दिया। 318 320 का डैमेज देता है। लेकिन जब आप एलवारो कैरेक्टर का यूज कीजिएगा तब देखिए डैमेज कैसे ग्रेनेड का 20% इंक्रीज होकर 391 हो गया। देखिए एक बार और मैं फिर से दिखा देता हूं। पिछले बार 391 का डैमेज दिया और इस बार देखिए कितना डैमेज देता है 409 का। तो आपको पता चल गया ना एलवारो कितना ओपी कैरेक्टर है। ये ग्रेनेड का रेंज और डैमेज को बढ़ा देता है। तो हम लोग अगला जो नेक्स्ट न्यू गोल्ड कैरेक्टर है ना वो है नोटूरा। तो नोटूरा क्या करता है, आप देखिए नोटूरा कैरेक्टर की एबिलिटी है कि जैसे ये गाड़ी में बैठता है ना इसका 5 HP इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जीप है, मेरा HP कम है। तब देखिए जैसे मैं गाड़ी में बैठा प्रत्येक 2 सेकंड में 5 HP इंक्रीज होगा। मेरा तो होगा ही, साथ में जो गाड़ी में जितना फ्रेंड बैठा है सबका HP इंक्रीज होगा। आप यहाँ लेफ्ट साइड देख भी सकते हैं मिनी मैप के नीचे कि मेरा फ्रेंड का भी HP इंक्रीज हो रहा है। ये नोटूरा कैरेक्टर की एबिलिटी है। आप नोटूरा कैरेक्टर लेके जोन में भी सर्वाइव कैंपिंग कर सकते हैं। तो नोटूरा एक ओपी कैरेक्टर है। तो आप देख लिए एबिलिटी। और अगला नया गोल्ड कैरेक्टर जो है ना वो है सानी कैरेक्टर। तो सानी कैरेक्टर क्या करता है, वेस्ट को रिपेयर करता है और वेस्ट को अपग्रेड करता है। तो 30% रिपेयर करता है, अगर ज्यादा रिपेयर हो जाए तो अपग्रेड कर देता है। तो आप यहाँ देखिए वेस्ट का HP देखिए 53 है। तो अब जैसे मैं एक किल करूंगा 30% ये रिपेयर हो जाएगा, यानी कि वेस्ट का जो
फुल एचपी है उसका 30%। तो 2 लेवल का वेस्ट का 225 होता है फुल एचपी, उसका 30% रिपेयर होके यहाँ देखिए 120 एचपी हो गया। एक किल किए तो अब देखिए फिर किल करेंगे फिर 30% अपग्रेड होगा वेस्ट, यानी रिपेयर होगा, अपग्रेड नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे फिर से किल करता हूँ, देखिए 120 एचपी था, फिर देखिए अपग्रेड होके 187 एचपी हो गया, मतलब 57 एचपी इंक्रीज हो गया वेस्ट का। अब देखिए फिर से जब मैं किल करूंगा तो इस बार जब 57 एचपी इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम एचपी 225 होता है 2 लेवल का, उससे क्रॉस कर जाएगा, इसलिए ये 3 लेवल का वेस्ट हो गया, 260 एचपी हो गया। तो आप समझ गए सानी कैरेक्टर किस तरह से वर्क करता है। अगर कम वेस्ट डैमेज रहेगा तो उसको अपग्रेड कर देता है, अगर ज़्यादा डैमेज रहेगा तो उसको धीरे धीरे रिपेयर करता है सानी कैरेक्टर। तो अगला जो गोल्ड कैरेक्टर है और लास्ट गोल्ड कैरेक्टर है वो है A124 कैरेक्टर। तो अगर A124 कैरेक्टर अगर मैक्स लेवल का रहता है तो वो 4 सेकंड में 60 ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि 1 सेकंड में 15 एचपी आपको दे सकता है। आप एग्जांपल देखिए यहाँ पर, देखिए हमको डैमेज है 100 एचपी है, तो देखिए कैसे जल्दी एचपी इंक्रीज कर दिया। उसके बाद इसका कूल डाउन टाइम तो पूछिए ही मत, क्विकली हो जाता है, 10 सेकंड 12 सेकंड में चार्ज हो जाता है। देखिए फिर से चार्ज हुआ और फिर से मैंने एबिलिटी यूज किया और मेरा वो हेल्थ फुल। तो आपको पता चल गया A124 कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है। ये जो 4 सेकंड में 60 एचपी देता है और इसका कूल डाउन टाइम सिर्फ 10 सेकंड है, एकदम ओपी कैरेक्टर है A124 कैरेक्टर। तो आज के इस वीडियो में मैंने फ्री फायर में जो 10 नया गोल्ड कैरेक्टर आया है, 10 कैरेक्टर की एबिलिटी बता दिया और एकदम एक्सप्लेन करके बताया। अगर आपको और भी ज्यादा एक्सप्लेन में चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, यहाँ आपको सारे गोल्ड कैरेक्टर जो नया आया है इसका एबिलिटी डिटेल्स में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि आगे इस तरह का और भी कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता रहे।